नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। खबर गांव तक के खास एपिसोड द क्विज कॉन्टेस्ट शो को लेकर मैं हाजिर हूं गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड में। और पंचदेवरी प्रखंड का सबसे नामी गिरामी कोचिंग संस्थान अदिति साइंस कोचिंग सेंटर के कैंपस में अभी मौजूद हैं हम, और हमारे बीच काफ़ी बच्चे हैं। और इन सारे बच्चों के बीच आज क्विज कॉन्टेस्ट का फर्स्ट एपिसोड शूट हो रहा है और इसमें 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। 5 क्वेश्चन का जो आंसर देगा सबको एक एक उपहार खबर गांव तक की तरफ से दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग रेडी हैं? सबसे पहले जो हाथ उठाएगा वो आंसर देगा। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? विज्ञान क्या है? Science is the systematic knowledge in which a study about pathology, phenomena, and chemical reaction. It is the biological process. It is general for science. बिल्कुल सही जवाब। पापा का नाम बताएंगे? किस कोचिंग में पढ़ते हैं? और कहीं पढ़ते हैं? दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं? रेडी हैं? किया जाए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रक पे बालू लदा हुआ है और उसकी लंबाई जो है 22 फीट 7 इंच है, चौड़ाई 7 फीट 4 इंच है तथा ऊंचाई 6 फीट 2 इंच है। उसका आयतन कितना होगा?
क्या नाम है? पल्लवी किस्वाल, कहाँ घर है? पापा का नाम? मिस्टर कृष्ण किस्वाल, कहाँ पढ़ती है? आरटीडी साइंस कोचिंग सेंटर। और कहीं पढ़ती है? नहीं, कितना इंच हो रहा है? 1021.2 फीट क्यूब। एक ट्रक में जब उसकी लंबाई 22.7 इंच 7 और चौड़ाई 7.4 इंच और ऊंचाई 6.2 इंच है तो उसमें लदने वाले बालू की आयतन 1021.2 फीट क्यूब होगा। बिल्कुल सही जवाब। एलकेजी का फॉर्म बताइए। लोअर किंडरगार्टन। क्या नाम हुआ आपका? चाणक्य मौर्य। कहाँ घर है? उड़ीसा। पापा का नाम बताएंगे? कहाँ पढ़ते हैं? और भी कहीं पढ़ते हैं? यूकेजी का फॉर्म बताइए। अपर किंडरगार्टन। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर है? पापा का नाम? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 अंग्रेज होगा और मैं बोर्ड का सहारा लूंगा और उसका आंसर आप जो देंगे सर हम इधर रहेंगे आप लोग हाथ देखेंगे पहले इसलिए कि दो को हाथ उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा टाइम बढ़ जाएगा। शुरू करिए। देखिए ये जो है एक क्वेश्चन हम इंग्लिश से करेंगे। एक क्वेश्चन इंग्लिश से है और आप लोग टेंस पढ़े होंगे। टेंस में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बनाते हैं उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो इसमें जो है अफर्मेटिव में V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है जबकि निगेटिव में सिर्फ V1 का प्रयोग। क्यों? दस में बदल चुका है भाई। क्या नाम हुआ? बिल्कुल सही जवाब। पापा का नाम बताइए। कहाँ पढ़ते हैं? और भी कहीं पढ़ते हैं? आप लोग पंचदेवरी प्रखंड से ही बिलोंग करते हैं ना? पंचदेवरी प्रखंड में कितने पंचायत हैं? पंचदेवरी प्रखंड में कितने पंचायत हैं? 9 पंचायत। बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है? साक्षी राय। साक्षी राय। पापा का नाम? विश्वनाथ राय। कहाँ का रहता? सेमरिया। चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और खबर गांव तक के इस खास एपिसोड द क्विज शो का फर्स्ट सेशन का आज जो शुरुआत हुआ है इसका निष्कर्ष निकल चुका है और यहाँ के विनर चुने जा चुके हैं। तो सबसे नंबर 1 विनर है, क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। इनको सम्मानित करेंगे हमारे कोचिंग संस्थान के संस्थापक हैं, व्यवस्थापक हैं आदरणीय श्री लोकेश सर। तो पल्लवी कुशवाहा हमारे बीच मौजूद हैं और इनको सम्मानित करेंगे हमारे इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं लोकेश सर। लोकेश सर सम्मानित कर रहे हैं पल्लवी कुशवाहा। और विनर नंबर 3 चाणक्य मौर्य हमारे बीच मौजूद है। चाणक्य मौर्य को इस कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं राहुल कुमार सर इनको सम्मानित करेंगे। खबर गांव तक के तरफ से सम्मानित करेंगे राहुल सर। पूजा कुशवाहा हमारे बीच मौजूद हैं और इनको जो है खबर गांव तक के सम्मान से सम्मानित करेंगे इस कोचिंग संस्थान के शिक्षक राहुल सर भी हमारे बीच मौजूद हैं और इनको सम्मानित करेंगे खबर गांव तक के बड़े अच्छे पत्रकार भाई सुधीर सिंह जी। खबर गांव तक के सम्मान से सम्मानित करेंगे सुधीर सिंह जी। चंदन
गुप्ता को सम्मानित किया गया। साक्षी राय को खबर गांव तक के सम्मान से सम्मानित करेंगे खबर गांव तक के पत्रकार सुधीर सिंह जी। एक जोरदार के इस खास एपिसोड द क्विज कॉन्टेस्ट शो में आज हम आदित्य साइंस कोचिंग सेंटर में उपस्थित हैं। पंचदेवरी का ये नामी ग्रामी कोचिंग संस्थान है और इस कोचिंग संस्थान के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो एक वरिष्ठ शिक्षक हैं और हमारे बीच मौजूद हैं श्री लोकेश श्रीवास्तव जी, और इनसे रूबरू करवाएंगे और इनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो सर स्वागत हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्थान आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं और आपका अच्छा खासा सैलरी भी होगा, फिर आप ये कोचिंग संस्थान क्यों चाहते हैं? पैसे कमाने के लिए क्या कमी है? ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने शुरू में 2-3 साल तक यहाँ पे कोचिंग संस्थान नहीं चलाते थे। नाम की तरफ से पढ़ाई से दूर रहते थे, लेकिन किसी का मार्गदर्शन मिला और जो हमारे पास समय बचता है स्कूल आवर से पहले और स्कूल आवर से बाद, उसका सदुपयोग करने के दृष्टिकोण से और बच्चों के पास मैं जब देखता हूँ कि उनके पास कुछ कर सकने की ललक होती है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं पढ़ाता नहीं, उनको सहायता करता हूँ। एक तरह का वी एक्ट एज ए गाइडर, नॉट ए टीचर बट एक्ट एज ए गाइडर। मैं उनका सहायता करता हूँ और चाहता हूँ कि उस वो मंजिल तक जाए जहाँ तक वो जा सके। You are a secure person, but you have no time, but your managing is very hard. Why? In this categories, managing of in this type of manage completed issue. As you know, time is a main factor for our future. Time taking is very important for government employees, but I have no time to take care. But due to student creativity, we act in that type of creativity to involve, to creating to the student, to involve high to that point, that mountain is सर आप मैथ के टीचर हैं, अंग्रेजी इतना बढ़िया बोलते हैं, अंग्रेजी इतना बढ़िया समझ लेते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, तो ऑलराउंडर आपको कहा जा सकता है क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। मैं बच्चों को केवल सहायता करता हूँ। आई एक्ट एज ए गाइडर होगी। मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि बच्चे जो मैं अपने लाइफ में नहीं कर सका, तो मैं हर बच्चे में उस लाइफ को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चा वो करे जो मैं नहीं करता। मैं अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं ये संस्थान चलाता हूँ। सर का कुछ ना कुछ सपना है और इन्होंने जो स्वप्न देखा है उसको रूबरू करने के लिए सबसे रूबरू होते हैं और सबको सभी बच्चों के जेहन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, सदवाद करूँगा। और सर हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य बच्चों को जो आपके कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ते हैं, आपके कोचिंग संस्थान में जो पढ़ते भी हैं, जो पढ़ चुके हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सभी हमारे बच्चे हैं। मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ कि मेरे पास पढ़े। मैं सबको एक भाव से देखता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि जो नहीं पढ़ते वो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं, जो पढ़ते वो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमको केवल हम शिक्षकों के माध्यम से उन बच्चों को गाइड करके आगे बढ़ाना है, न कि वो पैसा कमाने का कोई मेन जरिया नहीं है। इसके माध्यम से हमारी जो पहचान है इसी माध्यम से बनी है। तो चाहता हूँ कि इस प्रतिष्ठा को मैं खो न सकूँ और मैं आगे इसको बढ़ाऊँ। इसके दृष्टिकोण से मैं काम करता हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? हम दर्शकों को यही कहेंगे कि बच्चों को जो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं उनको जो है स्कूल टाइम से भेजना चाहिए, लेकिन जो कोचिंग है वो स्कूल से आवर से पहले और स्कूल आवर से बाद ही करना चाहिए। स्कूल आवर में कोचिंग संस्थान में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं और सब्जेक्ट जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। जो लोग मेनली जो कोचिंग चलाते हैं वो हमको नहीं लगता है कि उतने क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जो स्कूल आवर से पहले और स्कूल आवर से बाद उनकी भी सहायता ली जा सकती है। लेकिन स्कूल आवर में अवश्य ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल एक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से बच्चों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक हर तरह का विकास होता है। इस तरह से होना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल जाते हुए भी कुछ गाइडलाइन के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस तरह से लोकेश सर
केजीटी एपिसोड नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को खबर गांव तक के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। जो सबसे पहले खबर गांव तक के कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे 100 रुपए कैशबैक दिए जाएंगे। प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड है कि बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है। एक बार और प्रश्न दोहराएंगे, बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है। इसका आंसर झटपट बताएं। खबर गांव तक के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले बताएगा उसे दिया जाएगा 100 रुपए का कैशबैक। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहें खबर गांव तक।